यम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अंतर को प्रॉपर वेज में समझने वाले हैं। और मेरे भाई आज ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे अगर आपको भूलने की भी बीमारी होगी तो मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट आप तब भी एकदम दिमाग में घुसेड़ कर रख लोगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना भी मत। यस मेरे भाई, करना भी मत। और तब तक मत करना जब तक कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस न जाए। अगर वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, अगर वीडियो पूरा देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो बिना सब्सक्राइब करे चले जाना मेरे दोस्त। लेकिन अगर पसंद आए तो प्यार से सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। तो मेरे भाई आज के वीडियो में यहाँ पर हम एसी और डीसी के अंतर को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने एसी और डीसी के बीच 6 बेस्ट डिफरेंसेस को रखा है। और उसे समझाने से पहले आपको एक बात बता दें कि जो संपूर्ण भारत में हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति होती है, आप सभी जानते हैं वो क्या है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। इस बात को समझ लेना मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ही आपने इसको देखा होगा। तो इस बात को समझ लेना, अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप समझ लीजिए कि जो हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति होती है यानी विद्युत की आपूर्ति होती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है और उसका परिमाण है 50 बार बदलता है। तो आप समझ सकते हैं इसका अर्थ यही है कि कहने का तात्पर्य 1 सेकंड में 50 बार बल्ब जलता और बुझता है और इतने कम समय में आप उसको देख भी नहीं सकते हो। तो ध्यान देना कि घरों में जो आपूर्ति होती है कितने 50 हर्ट्ज की। चलिए अब चलते हैं अंतर की तरफ। तो पहला यह है कि इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो धारा होती है हमें पता है ये धारा इस तरह से चलती है, कभी प्लस माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, यानी इस तरह से प्लस माइनस करके क्या होता है, ये धारा चलती रहती है। अर्थात इसमें समय के साथ धारा के मान व दिशा में परिवर्तन होता है। बट ये जो डीसी होती है यानी डायरेक्ट करंट होती है, तो डीसी में क्या होता है, ये जो करंट होती है इस तरह से चलती है यानी समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अगला जो अंतर है वो है कि इस धारा के वोल्टता को ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में क्या होते हैं, हम स्टेबलाइजर रखते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। और ट्रांसफार्मर क्या है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वॉच कर लीजिए। ठीक, तो इसके वोल्टता को यानी जो इसकी कैपेसिटी होती है इसके वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, क्योंकि स्टेबलाइजर ही क्या करता है, वोल्टता को घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो ध्यान देना मेरे भाई कि इस धारा के वोल्टता को ट्रांसफार्मर के द्वारा घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी डीसी में ट्रांसफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और अगला जो है कि इस धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। किसे, अल्टरनेटिंग करंट को। ध्यान देना जो ट्रेनें चलती हैं मेरे दोस्त उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, डीसी जो ट्रेन चलती है ऊपर देखिए तार में, उसमें क्या करता है, टच करता हुआ जाता है। और वो क्या होता है, उसमें एसी चलती है और उसको इंजन में जब वो धारा आती है यानी वहाँ पे किस में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी में। तो इस बात का ध्यान देना कि इस धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। और इसमें ध्यान देना कि इसे एसी में बदलने में काफ़ी समस्या होती है, या कह लें इसको अक्सर एसी में बदलते ही नहीं हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत कठिनाई होती है। इसलिए
इस धारा को यानी डीसी को एसी में बदलने में बहुत समस्या होती है, ठीक है ना। और अगला जो अंतर है मेरे भाई वो है कि जो एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट में इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में या फिर विद्युत लेपन में भी किया जाता है। ठीक, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता, यानी एसी के द्वारा विद्युत चुंबक नहीं बना सकते हैं। बट क्या होता है कि डीसी के द्वारा विद्युत चुंबक या फिर विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? डीसी का। और अगला जो है कि ये अत्यधिक खतरनाक होती है। कौन? एसी खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि ये क्या है, झटकों के साथ ये झटका खतरनाक देती है ना, जोर का झटका है जोरों से लगा है। तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई कि ये जो एसी है इसका झटका इतना खतरनाक होता है, अगर हाई वोल्टेज या रिसोर्स होता है, हाई वोल्टेज सोर्स होता है तो इतना खतरनाक मारेगी आदमी कौवा बन जाएगा। पक्की बात है, आदमी कौवा बन जाएगा यानी पूरी तरह से झुलस जाएगा। तो ध्यान देना मेरे भाई, सबसे खतरनाक धारा कौन है? तो एसी है, यानी अल्टरनेटिंग करंट उठा के पटकेगी, ठीक है ना। तो और इसमें क्या होता है कि ये अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। ठीक, और कम खतरनाक होने का कारण है कि इसमें क्या है, धारा व दिशा के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, डायरेक्ट करंट चलती है। लेकिन ये क्या है, आराम से सुस्ताते हुए आदमी जैसे मदमस्त हाथी की चाल से चलता है, उसी तरह से ये धारा कभी ये घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती, इसीलिए खतरनाक प्रभाव शरीर पर डालती है। ठीक, और अगला जो अंतर है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। किसको? एसी को। तो हमारे घरों में जो धारा प्रवाहित है, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, नगरों में, कस्बों में, या कह लें पूरे भारत में जो धारा, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अगर बात करें तो धारा, जो भी धारा फैली हुई है, संचार होता है, कौन सी धारा है? एसी है, क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सकता है। बट ध्यान देना मेरे भाई, जो डीसी होती है यानी डायरेक्ट करंट जो जनरेटर में होती है ना, वही डीसी है, ये बैटरी वाली धारा डीसी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अत्यधिक खर्च होता है, बहुत अधिक खर्च होता है और अत्यधिक असुविधा होती है, जिसके कारण इसे, अब ऐसा तो है नहीं आप जनरेटर चला करके एक गांव दो गांव में धारा इसे पहुंचाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खर्च हो जाएंगे। इसके कारण इस धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अत्यधिक खर्च व असुविधा होती है। और इसके साथ साथ ये भी हमने अंतर समझ सकते हैं, ये तो 6 हैं। अगर इसके अलावा आप अगर समझना चाहेंगे तो एक अंतर ये भी हो जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और इसमें ध्यान देना मेरे भाई, इसका 0 हर्ट्ज, यानी इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मेरे भाई समझ लेना ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हैं, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हैं। और इसको अच्छे से आप तैयार करके एग्ज़ाम में धुआं करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर। घर पर रहें, ओमिक्रॉन दुनिया में फैला हुआ है, घर पर रहें और तैयारी अच्छे से करते रहें।